कल जैसा कि आप लोगों को पता है वीकेंड का वार था और वीकेंड के वार में काफ़ी लोग थक जाते हैं वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसे देखते-देखते। तो जैसा कि वहाँ पे कल एक्टिविटीज़ हुई थी वो सब लोग को पता है कि वहाँ कल किस तरह से विशाल की बेइज्जती हुई, यहाँ तक कि हाथापाई भी हो गई अरमान और विशाल के बीच में। उसके बाद शिवानी कुमारी जो है वो आराम से सोने के लिए चली जाती हैं। वो काफ़ी देर तक तो सोने की कोशिश करती हैं लेकिन उन्हें नींद नहीं आती है। उनके सोने के बाद घर में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि वो बिल्कुल भी सोच नहीं सकती। ऐसा क्या होता है? देखिए, शिवानी कुमारी सो जाती हैं लेकिन घर के बाहर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो शिवानी के लिए साजिश कर रहे होते हैं और वो साजिश जो है आगे आने वाले एपिसोड्स में बहुत बड़ा रूप ले सकती है। पहले तो मैं ये बताता हूँ कि वो लोग कौन है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पायल बिग बॉस हाउस में एक बार फिर आई थी और वहां पे उसने शिवानी की बेइज्जती करने की कोशिश करी थी, लेकिन यहाँ पे कहते हैं ना कि उल्टा हो गया। यहाँ पे ऐसा हो गया कि पायल की बेइज्जती हो गई और इसके साथ साथ अरमान की भी बेइज्जती हो गई। तो उसी चीज का बदला लेने के लिए अरमान मौका ढूंढ रहे हैं। इस मौके की तलाश के लिए वो कुछ कहते हैं ना जुगत बना रहे हैं, कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं और ये षड्यंत्र रचा जा रहा था रात में और उनके साथ में इस षड्यंत्र के लिए दो लोग और मौजूद थे। एक तो उसमें थी कृतिका जो कि उनकी वाइफ है और लेकिन दूसरा नाम ऐसा है जो कि कभी शिवानी को बहन बोलता था। यानी यहाँ पे कहते हैं ऐसे भी लोटे मौजूद हैं जो कि कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। वो कहते हैं ना गिरगिट की तरह होते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से रंग बदलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे वो नाम किसका है। देखिए, वो नाम किसी और का नहीं है। शायद आप लोगों को पता हो कि चंद्रिका जो है वो शिवानी को बहन बोलती थी। अब जो है वो बहन को पता नहीं क्या समझने लग गई है। शायद जो है क्योंकि अभी यहाँ पे टीका लगाने वाला जो एपिसोड हुआ था उसके अंदर शिवानी के लिए उनके मन में, चंद्रिका के मन में घृणा आ गया है। अब वो बदला लेना चाहती हैं। वो अपने हिसाब से जो है अपने आप को ढाल लेती है। जब उन्हें लगा कि विशाल की टीम अब कमजोर होती जा रही है तो उन्होंने दूसरी टीम बदल ली, सेम गिरगिट की तरह। और वो दूसरी टीम है किसकी, वो आप लोगों को भी पता है। दूसरी टीम है अरमान की। अरमान की टीम में आपको पता होना चाहिए कि अरमान है, रणवीर है, दीपक है, इसके साथ में सना सुल्तान है और नेजी है। तो यहाँ पे टीम अभी काफी ज्यादा हो रही है। यहाँ पर चंद्रिका को लगता है कि यहाँ पे अगर मैं रहूंगी तो सेफ रहूंगी, तो इसीलिए उन्होंने अपना पाला बदल लिया है। तो अब जो है वो अरमान के साथ है। तो वो तीन लोग, यानी ये तीन लोग, चंद्रिका, अरमान और साथ में कृतिका, साई भी था। लेकिन साई एक तरीके से देखा जाए तो साई जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है, वो न्यूट्रल है। उसे जो लगता है सही है वो सही का साथ देता है। साई भी इसमें मौजूद होता है वैसे तो, लेकिन देखते हैं साई क्या उनका साथ देगा या नहीं देगा। अभी हम बात कर रहे हैं तीन लोगों की। तो ये तीन लोग जाते हैं जहां पे चेंजिंग रूम है। आपको शायद पता होगा कि शिवानी के पास लिमिटेड कपड़े हैं, तो उसे जो कपड़े मिले हैं या कुछ ऐसे आइटम्स मिले हैं जो बिग बॉस के सेट पे वो पहनती है, वो मिले हुए हैं चंद्रिका की तरफ से और मैक्सिमम कृतिका की तरफ से। तो जब ये जाते हैं चेंजिंग रूम में तो वहां पे जाके चंद्रिका एक एक कपड़ा उठा के देखती है कि भाई ये कपड़ा मैंने शिवानी को दिया है, ये मैं वापस ले लेती हूँ, और जो है ये चीज मैंने शिवानी को दी है, ये मैं वापस ले लेती हूँ। ऐसा काम केवल एक आदमी कर रहा था जो है चंद्रिका। कृतिका भी वहां पे थी लेकिन कृतिका ने जो सामान दे दिया उसको वो चेक नहीं कर रही थी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कृतिका का जो इंटेंशन है वो एक तरह से न्यूट्रल है, वो पॉजिटिव है, उसे कोई हम गलत नहीं कह सकते। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे गलत की तो यहाँ पे अरमान और चंद्रिका की बात कर रहे हैं। बेसिकली कृतिका साथ में है, लेकिन अगर आप अभी तक जितने भी एपिसोड्स देखेंगे कृतिका ने सही मायने में अपना अलग गेम खेला है। वो सही के साथ सही रही है और गलत के साथ गलत रही है। इसके पिछले एपिसोड में यानी वीकेंड के वार में भी उसने लव का साथ दिया था, जबकि उसे पता था लव और विशाल ये सब एक ही टीम में, लेकिन उसके बाद भी उसने लव का साथ दिया था। तो यानी कृतिका जो है वो पॉजिटिव है, उसे पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो लेकिन चंद्रिका जो कि बिन पैंदी का लोटा है वो पलट चुकी है, वो अभी अरमान के साथ हो चुकी है। तो वो जाके वो अपने कपड़े वहां से उठा रही थी, अपनी चीजें चेक कर रही थी कि ये चीजें मैंने शिवानी को दी है, ये मैं ले लेती हूँ। तो ये सारा कार्यक्रम चल रहा था रात के टाइम पे। उसी टाइम पे वहां पे अचानक विशाल की एंट्री होती है, लेकिन ये लोग उसे देख नहीं पाते। वो बाहर खड़ा रहता है और इनकी बातें सुन रहा होता है। उसे लगता है कि भाई अब जो है ये लोग शिवानी के पीछे पड़ने वाले। जैसे ही उसे ये फील होता है कि अब जो है ये शिवानी के पीछे पड़ने वाले, और रात का टाइम था, आधी रात का, और उसके बाद जो है विशाल जाता है अपने रूम में सोने के लिए, यानी जहां पे ये स्लीपिंग रूम है वहां पे जाता है। वहां पे ऑलरेडी कटारिया भी जग रहा होता है और साथ में विशाल भी होता है। तो ये दोनों आपस में बातें करते हैं कि देख भाई अंदर ये चल रहा है, यानी अरमान और साथ में जो है चंद्रिका ये सब मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं किसके खिलाफ, शिवानी के खिलाफ। क्योंकि आपको पता है कि शिवानी ने बेइज्जती कर दी थी उसकी, और वो बेइज्जती वैसे भी बहुत बड़ी थी। मैं आपको बता भी देता हूँ वो बेइज्जती क्या थी। क्योंकि शिवानी को इन्होंने इन्वाइट करा था अपनी शादी में, किसने, अरमान ने और पायल ने, और वहां पे जाके शिवानी के साथ जो कहते हैं ना बदसलूकी हुई या फिर कहते हैं बेइज्जती करी। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि खाने के टाइम पे, जब खाने का टाइम आया था तो पायल ने अपनी नौकरानी से कहा था कि जा शिवानी के लिए खाना डाल दे, और शिवानी को ये सुन के बहुत बुरा लगा था। शिवानी कह रही थी मैं कोई
जानवर थोड़ी हूँ, मैं कोई कुत्ता थोड़ी हूँ जो मेरे को खाना डाल दिया जाए। तो ये चीज़ शिवानी ने खुले में पब्लिकली बोल दी थी, जिसके बारे में जब अरमान को पता चला तो वो बुरा मान गया कि भाई ऐसा कैसे बोल दिया। इसके साथ साथ एक और इंसिडेंस था जो कि शिवानी ने बताया, क्योंकि जब वो शादी में गई थी और शादी में एक बच्चा रो रहा था, वहाँ पे अरमान ने जो कहते हैं ना कि जो बात बोली थी वो शिवानी को बहुत बुरी लगी थी। वहाँ पे शिवानी ने ये बताया कि अरमान ने देखा कि एक बच्चा रो रहा है अपनी माँ की गोद में, छोटा बच्चा होगा, तो वहाँ पे अरमान का जो जवाब था वो ये था कि भाई बच्चा लेकर आ जाते हैं, अब इनके खाने पिलाने की यानी इनके दूध की जिम्मेदारी भी मैं लूंगा, इतनी जिम्मेदारी उठाकर तो आना चाहिए ना इन्हें, यहाँ पे क्यों आ जाते हैं यहाँ पे। यानी आप लोगों ने उन्हें इन्वाइट करा, अरमान ने, पायल ने, सबने उसे इन्वाइट करा होगा, तभी तो वो आई होगी, और आप जो है किसी बच्चे के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। ये बात एज इट इज जो थी वो शिवानी ने पब्लिक के सामने रख दी। तो इस चीज को लेके अरमान के दिमाग में जो है ना वो चल रहा है कि भाई अब शिवानी को कैसे भी करके गेम से निकाला जाए, उसकी बेइज्जती की जाए, तो इसी चीज का बदला लेने के लिए तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे जब विशाल को और कटारिया को ये चीज पता चली है तो वो जो है रात में ये कहते हैं कि भाई जो है शिवानी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। रात में कुल मिला के ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब आगे आने वाले एपिसोड्स में देखते हैं, और अब आगे आने वाले एपिसोड्स में हम देखते हैं कि कटारिया और विशाल किस तरीके से शिवानी की हेल्प करते हैं। अगर वो हेल्प करते हैं तो बहुत अच्छा इंपैक्ट जाएगा पब्लिक की नज़रों में भी, और साथ साथ शिवानी को भी वो सेव कर लेंगे, क्योंकि जो है षड्यंत्र चालू हो चुका है। आगे आगे क्या क्या होता है मैं आपको बताता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।